हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होगा, सब हंस रहे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो सभी क्लासेस के लिए या फिर मैं कहूँ कंपटीशन के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और टॉपिक रहेगा हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, +1 क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रत्येक क्लास के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में मान के चलें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मान के चलें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ये एक प्लेन है, ये बोर्ड जो है, बोर्ड एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है, अ स्मूथ सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो क्या हो, स्मूथ हो। इसको टच करके देखोगे ये हर जगह से आपको क्या दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा। तो प्लेन क्या है, एक स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस। तो इस प्लेन के ऊपर हमने दो लाइनें ड्रा की हैं। एक को हम कहते हैं y एक्सिस और एक को हम कहते हैं x एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ 3 पॉइंट लेकर के एक ट्रायंगल बनाना है और उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। 3 पॉइंट हमने ले लिए इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। नाम क्या है इसका, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन नेम है इसका। ठीक है सर, करना क्या है, जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं इनके कोऑर्डिनेट हमें दिए मिलेंगे। पहले का मान लो x1 y1, x1 y1। दूसरे का मान लो x2 y2 और तीसरे का मान लो x3 y3। 3 पॉइंट होंगे, तीनों के हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ठीक है सर, जब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे हम तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। जब इन तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा और ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम क्या है, ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। बहुत सारी बुकों में अलग अलग क्या है, फॉर्मूलेज बताए गए हैं, लेकिन यहाँ एक अलग तरीके का आपको फॉर्मूला बताया जाएगा जो सबसे आसान होगा। करना क्या है, 1/2 लिख लेना, 1/2, और ऐसे 2 लाइनें लगा लेनी है। ये जो 2 लाइनें लगाई हैं इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये मैंने जो 2 लाइनें लगाई है ना, इनको मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस का काम क्या होता है, अगर नेगेटिव आंसर भी आए उसको भी ये पॉजिटिव बना देता है, उसको भी ये पॉजिटिव बना देता है। अगर यहाँ से नेगेटिव आंसर आया तो उसको भी क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। अब आप कहोगे सर ये मॉडुलस लगाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी,
मॉडल्स लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया ट्रायंगल का ही नहीं, कोई भी आप फिगर लेंगे उसका एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बाई चांस नेगेटिव साइन यहाँ आ जाए तो ये जो दोनों मॉडल्स हमने लगाए हैं, ये जो मॉडल्स लगाए हैं वो इस नेगेटिव को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये मॉडल्स का काम है। मॉडल्स लगा लेंगे इस तरीके से। करना क्या है, जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट लिख लो इस तरीके से, x1 y1 लिख लिए, ठीक है। फिर जो दूसरा दे रखा है उसके लिख लो x2 y2, फिर जो तीसरा दे रखा है उसके लिख लो x3 y3। इस प्रकार से तीनों के आपने क्या लिख लेने हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं। ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और ये तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तीनों लिखने के बाद एक बार फिर से आपको पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या था, x1 y1। एक बार फिर से आपको क्या है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख डालने हैं। ये पहले के, ये दूसरे के, ये तीसरे के, तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आप लिख लिए और लास्ट में क्या करना है, वापस पहले का लिख देना है, वापस पहले का लिख देना है। ठीक है सर, इतना हाँ काम हम कर देंगे। अब क्या करना देखो जरा गौर से, अब देखिए जरा गौर से करना क्या है। 1/2 लिख लिया, ये मॉडल्स लगा लो। करना क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो x1 की मल्टीप्लाई करनी है y1 के साथ, x1 की y2 के साथ, x1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, फिर बीच में साइन नेगेटिव लगा करके इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो x2 की y1 के साथ हो जाएगी, x2 की y1 के साथ। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। जो ही एक पार्ट कंप्लीट हो जाए ब्रैकेट में बंद कर दो और साइन लगा दो पॉजिटिव। एक पार्ट खत्म होते ही ब्रैकेट में बंद कर दो, साइन लगा दो पॉजिटिव। ठीक है सर। दूसरा काम फिर से यही काम करना है। पहले यहाँ से यहाँ आना है, x2 की y3 के साथ, x2 की मल्टीप्लाई y3 के साथ, बीच में साइन नेगेटिव। अब किसकी करना है, इसकी इससे कर दो। तो x3 की y2 से, x3 की y2 से। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। एक पार्ट कंप्लीट होते ही आप फिर से साइन पॉजिटिव लगा देंगे, फिर से साइन पॉजिटिव लगा दिया जाएगा। लास्ट पार्ट देखिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, x3 की y1 के साथ, x3 की y1 के साथ, बीच में साइन नेगेटिव। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, x1 की y3 के साथ, x1 की y3 के साथ। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो और यहाँ लगा दो दो लाइनें। दो लाइनें कौन सी, स्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो आंसर आएगा, इसको सोल्व करने से जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉडल लगाया गया है, मॉडुलस लगाया गया है। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको करना है जो सबसे इजी है, क्या फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है सर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हुई फॉर्मूले की। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी भी बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो CBSE बोर्ड है या फिर अदर स्टेट कोई भी बोर्ड है, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बात वही है। सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इजी से चलते चलते लेवल को लेके जाएंगे, अच्छे वाला, बढ़िया वाला, ज़बरदस्त वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस हैं क्या क्या, ए, पहला वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 3,2, बी दे रखा दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 11,8 एंड सी, तीसरा वर्टेक्स दे रखा है सी जिसके कोऑर्डिनेट है 8,12, 8,12। ये हमें दे रखा है। तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इनसे, इन वर्टेक्सों से जो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक रफली डायग्राम बना लेना है यहाँ इस तरीके से। नेम दे दोगे इसको, जो आपको नेम दे रखा है ABC दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,2,
बी के कोऑर्डिनेट क्या है 11,8, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 8,12। ये इनके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेम वही काम करना है, 1/2 करना है, ऐसे एक मॉडुलस लगा लेना है, लगा देंगे सर। पहला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, पहला जो वर्टेक्स दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहला है 3,2, लिख दो 3,2। दूसरा है 11,8, तीसरा है 8,12। सबसे पहले क्या करना है, पहले तीनों लिख लो। पहले तीनों लिखने के बाद दोबारा से फर्स्ट लिख दो, दोबारा से फर्स्ट क्या था 3,2। ये काम आपने कर देना है, इतना सा कर देंगे सर। 1/2 मोड ऐसा कैसा रहने दीजिए, पहले करो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। 3 की करेंगे 8 से 24 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा बीच में। अब करेंगे इसकी इसके साथ, 11 की 2 से करेंगे 22। पहला पार्ट खत्म, साइन प्लस का। फिर दूसरा पार्ट 11 की करो किसके साथ, 12 के साथ। 11 की 12 के साथ करेंगे 132 आ जाएगा, 132 बीच में साइन नेगेटिव। अब 8 की 8 से करेंगे 64। दूसरा पार्ट खत्म होते ही यहाँ भी ब्रैकेट लगाओ, साइन बीच में प्लस का। ठीक है सर। अब 8 की 2 से करो, 8 2 जा 16, बीच में साइन नेगेटिव। अब 3 की करो किसके साथ, 12 के साथ। 3 की करो किसके साथ, 12 के साथ 36। तीसरा पार्ट खत्म होती है, फिर ब्रैकेट, फिर लगा दो मॉडुलस। लगा दोगे मॉडुलस, लगा देंगे सर। करो सॉल्व। 1/2 इसको सोल्व करो, 24 - 22 2 आ जाएगा, प्लस इसको सोल्व करो 132 - 64 68 आ जाएगा। ठीक है सर। और 16 - 36, 16 - 36 सोल्व करोगे माइनस का 20 आ जाएगा, बीच में है मोड। आ गया समझ में, आ गया सर। 1/2। अब इनको सोल्व कर लो। पहले देखो प्लस के कितने हैं, प्लस के हैं सर 60 और 2 70, 68 और 2 70। ठीक है सर। माइनस में क्या है 20, सोल्व करो इसको। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/2, 70 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50, और 50 का मोड करोगे तो 50 ही होगा। मोड क्या है, नेगेटिव को तो पॉजिटिव बनाता ही है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव ही रखता है। हमेशा जब मोड लगा होगा हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ गया 50। सोल्व करेंगे 1/2 है, इंटू में 50 है, 2 पे सोल्व कर लो 25 आ जाएगा, 25। तो इसका जो एरिया आया है 25, पीछे क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि आंसर जो हमारा आता है हमेशा किस में आता है, एरिया जो आता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, चाहे वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, चाहे वो मीटर का स्क्वायर हो, चाहे वो किलोमीटर का स्क्वायर हो, चाहे वो मिलीमीटर का स्क्वायर हो, आंसर हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया। और इस यूनिट का मतलब क्या है कि जो ये एरिया है सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, यहां सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are जिसके वर्टेक्स हैं क्या क्या है, पहला है t, t-2, ये पहला वर्टेक्स है t, t-2। दूसरा है t+2, t+2। एंड तीसरा वर्टेक्स हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, t+3 और t। तीसरा जो वर्टेक्स है वो t+3 और t है। ये 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स दे रखे। पहला है t, t-2, दूसरा है t+2 और तीसरा है भैया t+3, t। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, ये हमें प्रूव करना है। अब सुनो मेरी बात, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, इस वर्टेक्स को a मान लो, इस वर्टेक्स को b मान लो और इस वर्टेक्स को c मान लो। पहला काम क्या कर लो, एक ट्रायंगल ड्रा कर लो। हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया भाई, ये होगा हमारा ट्रायंगल ABC।
ए बी सी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट क्या है टी कोमा टी माइनस टू, बी के कोऑर्डिनेट क्या है टी प्लस टू कोमा टी प्लस टू, और भैया सी के कोऑर्डिनेट क्या है टी प्लस थ्री कोमा टी। ये कुछ हमें क्या दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। अब स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे सर अब सुनो गौर से, ये कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए, यानी कि जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए, यानी कि टी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, टी पे डिपेंड ना करने का मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आएगा ना उसमें टी होगा ही नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब यही है कि जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का, उस एरिया में टी मिलेगा ही नहीं, और अगर टी मिलेगा ही नहीं इसका मतलब एरिया जो है वो टी पे डिपेंड ही नहीं करता। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, आंसर में जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, तो वो आंसर उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यही मीनिंग बनता है इसका कि जो आंसर आप निकालोगे सर उसमें टी ही नहीं होगा, टी नहीं होगा इसका मतलब वो आंसर टी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं। सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का सिंबल है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालोगे का क्या लिखोगे, पहले 1/2 लिख लोगे, ऐसे 2 लाइन लगा लोगे। जो पहला आपका वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहला वर्टेक्स है हमारा ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक तो टी है और एक टी माइनस टू है, ये पहला आ गया। दूसरा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है टी प्लस टू है सर, और यहाँ भी क्या है टी प्लस टू। तीसरा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है टी प्लस थ्री, यहाँ भी क्या है टी। तीनों को एक एक बार लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा। अब दोबारा से फर्स्ट पे चले जाओ, फर्स्ट पॉइंट पे पहला पॉइंट क्या था टी और टी माइनस टू। इस तरीके से आप चारों लिख लेंगे, लिख दिया सर। अब आ जाओ बात करते हैं 1/2 सेम, ये मोड सेम लगा लो। पहले क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो देखो साथियों, टी की मल्टीप्लाई करनी है टी प्लस टू के साथ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, बीच में साइन नेगेटिव। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि टी प्लस टू की किससे, टी माइनस टू से। ये हो गया हमारा एक पार्ट खत्म। एक पार्ट खत्म होते ही ब्रैकेट लगाओ और साइन लगा दो प्लस का। ठीक है सर। दूसरा देखो, दूसरे में क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, टी प्लस टू की टी से, टी प्लस टू की मल्टीप्लाई करनी है सर टी से, कर देंगे, बीच में साइन नेगेटिव। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, टी प्लस थ्री की टी प्लस टू से, टी प्लस थ्री की मल्टीप्लाई किससे, टी प्लस टू से। नंबर 2 पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से फिर क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। लगा दी सर। अगले पार्ट पे आ जाओ, ब्रैकेट लगाते ही साइन आ जाएगा प्लस का। अब करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, टी प्लस थ्री की टी माइनस टू से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, वहाँ जगह नहीं है, तो टी प्लस थ्री की मल्टीप्लाई करनी किससे, टी माइनस टू से, बीच में साइन नेगेटिव। अब इसकी इसके साथ करो, टी की टी के साथ, टी की मल्टीप्लाई टी के साथ। ये पार्ट भी खत्म हो गया। यहाँ भी क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो। मैं अब जो ये स्टेटमेंट है उसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि जगह की हमारी थोड़ी सी कमी रहेगी भाई। हमें वो पोर्शन कवर करना है इसका, किसका, इस बोर्ड का वो पोर्शन कवर करना है जो कैमरे में आएगा। बाकी मैंने सारा इरेज कर दिया। अब आ जाओ, ध्यान से देखेंगे 1/2 ये रही आपकी दोनों लाइनें। टी की टी से मल्टीप्लाई करोगे, टी की टी से मल्टीप्लाई करोगे, टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर। टी की करो 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2t। जो बाहर है उसकी अंदर वाले सब के साथ मल्टीप्लाई करनी, कर देंगे सर। बीच में साइन आ गया नेगेटिव, बीच में साइन आ गया नेगेटिव। इन दोनों को देख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको टी प्लस टू है एक तो, और एक टी माइनस टू है। इन दोनों को देख करके मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है। क्या तुम्हें भी आ रही है? आ रही है सर। कैसे? इसको मैं अगर a प्लस बी लिख दूँ और इसको अगर मैं a माइनस बी लिख दूँ, तो ये आइडेंटिटी हमें क्या आंसर दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको खोल देना है। अब a का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर लिख दो, बीच में साइन नेगेटिव है, ध्यान रखें। बीच में साइन नेगेटिव है तो आने वाले जो भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आंसर आएगा टी स्क्वायर पॉजिटिव, लेकिन बीच में साइन नेगेटिव है, वो इसका साइन चेंज कर देगा। ये होगा टी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। बीच में साइन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में साइन क्या था, नेगेटिव था। ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का क्या आ जाएगा भाई, टी आ जाएगा। ठीक है सर। ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन था, जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने साइन चेंज कर दिए। पहला पार्ट फिनिश हो गया। अगले पार्ट पे आ जाओ। बीच में साइन आ गया पॉजिटिव। अब करो इस टी की इस टी से मल्टीप्लाई, टी की टी से करेंगे फिर से टी स्क्वायर आ गया,
और भैया टी की 2 से करेंगे 2t आ गया। ठीक है गुरुजी, इतनी बात भी आ गई समझ में। आगे चलो, बीच में साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है तो ध्यान रखना है आने वाले जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो टी की टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर आ जाएगा। मैं एक बार नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं खोलते, बाद में खोलेंगे। टी की टी से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ठीक है सर। टी की 2 से मल्टीप्लाई 2t। पहले इस टी की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों के साथ, फिर बारी आ गई 3 की इन दोनों के साथ कर देंगे। तो 3 की टी से मल्टीप्लाई करेंगे 3t आ गया सर, और इस 3 की 2 से करेंगे 6 आ गया। ठीक है, पहले इस t को उठाया इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 3 को उठाया इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। हो गया सर, बात समझ में यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर दो, अगले स्टेप पे चलो। यहाँ साइन आ गया पॉजिटिव, वो लगा दिया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। टी की टी से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। एक बार चेक कर लो ये दिखाई दे भी रहा है या नहीं, क्या पता दिखाई ना दे वहाँ। हाँ, अब तक गाड़ी ठीक चल रही है भाई, दिखाई दे रहा है हमें सब कुछ। चलिए, इस टी की इस टी से मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर, इस टी की -2 से -2t। ठीक है सर, इस टी की इन दोनों के साथ होगी। अब करो 3 की टी से मल्टीप्लाई करेंगे 3t आ गया। 3 की टी से मल्टीप्लाई 3t, और 3 की -2 से -6 इसकी भी होगी। ठीक है, बीच में साइन नेगेटिव है और टी की मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। ये कर दी हमने कार्रवाई, सबकी मल्टीप्लाई बारी बारी से कर दी है। ठीक है सर, अब देखो आगे बढ़ो भाई। 1/2, पहले ये ब्रैकेट खोल लो। अब ये ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट से बाहर साइन अगर नेगेटिव है, ब्रैकेट खोलते टाइम अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सारे प्लस के थे तो सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के। सबके साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। ये सबके साइन हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। कैसे होगा, ये टी स्क्वायर पॉजिटिव, ये टी स्क्वायर नेगेटिव, ये टी स्क्वायर नेगेटिव, ये टी स्क्वायर पॉजिटिव, ये टी स्क्वायर पॉजिटिव, ये टी स्क्वायर नेगेटिव। टी स्क्वायर वाले सारे कट हो गए, टी स्क्वायर वाले सारे क्या हो गए, कट हो गए। अब आ जाओ, यहाँ 2t पॉजिटिव, यहाँ 2t नेगेटिव। ठीक है, यहाँ 2t पॉजिटिव, यहाँ 2t नेगेटिव। ठीक है सर, इतनी कहानी भी होगी। अब आगे देखो, माइनस का 3t प्लस का 3t, ये भी कट हो गया। टी की कहानी ही खत्म कर दी भाई। क्या क्या नंबर बच गए, एक तो 4 बच गया, और देखो माइनस का 6 बच गया भाई। ठीक है सर, और देखो माइनस का 6 बच गया। देखो और तो नहीं बचा कोई, यहाँ 4 बच गया, माइनस का 6। ठीक है सर, अब देखो जरा 1/2, पहले माइनस वाले ऐड कर लो, -6 और -6 माइनस के 12, और प्लस का कितना है 4। 1/2 माइनस के 12 प्लस का 4 माइनस का 8 बच जाएगा, -8। और अगर माइनस के 8 का मोड लगा है तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो नेगेटिव साइन का जो मोड लगाया है वो पॉजिटिव आंसर दे देगा। 2 पे सोल्व करेंगे 4 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस आंसर को देखो, आंसर आया हमारा 4। क्या इस आंसर में कहीं आपको टी दिखाई दे रहा है, कहोगे सर कहीं भी टी नहीं है। लिखना क्या है, देयर इज नो प्लेस ऑफ टी इन द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हमें गिवन है उसके एरिया में टी का कोई प्लेस नहीं है, मीन्स टी की कोई जगह नहीं है। और टी अगर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आंसर है ये टी पे डिपेंड नहीं करता। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस पर हम डिपेंड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या लिखोगे, सो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल डज नॉट डिपेंड्स या फिर नॉट, साफ कर दो इसको। सो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इंडिपेंडेंट, लिख दो, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। एरिया में टी मिला ही नहीं, एरिया में टी नहीं मिला, टी का कोई प्लेस नहीं है, इसका मतलब ये जो ये एरिया है ये टी पे डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी सभी स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। और एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप क्यों करवा रहे हो।
साथियों एक बात बताऊं आपको, कभी भी सिलेबस के लिए मत पढ़ो। अब 10th क्लास में मान लो नहीं है ये आपके सिलेबस में, क्या +1 में भी नहीं मिलेगा? चलो +1 में भी नहीं मिला, क्या +2 में भी नहीं मिलेगा? चलो +2 में भी नहीं मिला, जब कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे क्या वहाँ भी नहीं मिलेगा? वहाँ क्वेश्चन आ गया, क्या लिख के आओगे आप लोग कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सिलेबस में है या नहीं है डजंट मैटर, हमें हमेशा पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए पढ़िए हमेशा। अगर नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना, कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। अगर सिलेबस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया फिर मार खा जाओगे भाई। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, उन बच्चों को मैं बता दूं, कभी भी सिलेबस के लिए मैं ना पढ़ाता और ना तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ाता हूं नॉलेज के लिए। जिस भी बच्चे को नॉलेज चाहिए उसका मोस्ट वेलकम है। हमेशा नॉलेज के लिए पढ़िए, ध्यान रखें हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ना है, सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना। अब सिलेबस में नहीं है लेकिन ज़िंदगी के सिलेबस में तो आएगा ना। ज़िंदगी के सिलेबस से नहीं कर सकता। जितनी नॉलेज जहाँ से भी आपको मिलती है गेन कर लीजिए, सिलेबस का ध्यान मत करिए। नॉलेज अगर आपको है ना, सिलेबस में हो या ना हो डजेंट मैटर। बातें समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है सर। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ें ना कि सिलेबस के लिए। ठीक है सर, आपकी बात हम आज से मानना शुरू कर देंगे। चलिए बड़ी अच्छी बात है, मानना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कीजिए। फॉर्म्ड बाई joining the midpoints of sides of triangle whose vertices are जिसके वर्टिसेस हैं 0, -1, 0, -1, 2, 1, 0, -1, 2, 1 and 0, 3। ठीक है सर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। फाइंड द ratio of area find the ratio of area find the ratio of area of the triangle formed to the area of given triangle। कई साथियों के तो होश गुल हो गए होंगे कि सर आपने ये क्या लिख दिया। ये एक क्वेश्चन है बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही धमाकेदार, और ऐसे धमाके आप लोगों को पता है हम हर रोज़ करते हैं। ऐसे धमाके हम हर रोज़ करते हैं। आज भी एक धमाका करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। सब बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसकी बात करेंगे। चलिए क्या कहता है? एक ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल बना है। किसको ज्वाइन करने से? मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से। किसके मिड पॉइंट है? साइड के। किसकी साइड है? ट्रायंगल की। ट्रायंगल कौन सा? जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके 3 वर्टेक्स हैं। उन तीनों साइडों के आप मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट निकालने से उन तीनों मिड पॉइंटों को मिला देंगे। वहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है, और जो मिड पॉइंटों को मिलाने से ट्रायंगल बना है उस एरिया का रेशियो निकालना है पूरे ट्रायंगल के एरिया से।
पूरे ट्रायंगल के एरिया से। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल, नेम दे देंगे ABC। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0,-1, बी के दे रखे हैं 2,1, सी के दे रखे हैं 0,3। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सर स्टेटमेंट मैं इरेज कर रहा हूँ, स्टेटमेंट मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी रह जाती है। क्वेश्चन हमारे बहुत जगह लेते हैं। सबसे पहला काम तो क्या कर लो, जो ये गिवन ट्रायंगल है इसी का एरिया निकाल दो। लिखोगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। इस तरीके की लाइन लगा लेंगे। तो क्या करना है, पहला वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट लिख लो, लिख दिए 0,1। दूसरा वर्टेक्स है 2,1, तीसरा है 0,3। तीन सेम लिख दोगे? लिख देंगे सर। अब क्या करना है, वापस फर्स्ट वाला लिखना। फर्स्ट वाला क्या था? 0,-1। इसका एरिया फटाफट से फाइंड कर दो। 1/2 इसकी मल्टीप्लाई इससे, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में साइन नेगेटिव। ठीक है सर। अब करो 2 की -1 से मल्टीप्लाई, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, एक माइनस पहले ही है, +2 हो जाएगा। एक पार्ट खत्म, साइन पॉजिटिव। अगला काम करिए, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, बीच में साइन नेगेटिव। 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दूसरा पार्ट खत्म, ब्रैकेट लगाइए, फिर साइन पॉजिटिव लगाइए। नंबर 3, 0 की -1 से करेंगे 0 आएगा, बीच में साइन नेगेटिव, और 0 की 3 से करेंगे फिर भी 0 आएगा। पार्ट नंबर कौन सा खत्म? थर्ड, ब्रैकेट बंद। ठीक है सर। 1/2, 0 में 2 ऐड करोगे 2 आ जाएगा सर। अब 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 ही आएगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आया 1/2, 6 और 2 कितना आ गया? 4। 6 और 2 8 आ गया भाई, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। जो हमारा ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? आगे सर, अब इस आंसर को मैं एक साइड में लिख दूंगा। एक बार इस आंसर को साइड में लिख दो, इस आंसर को साइड में लिख दो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आया है वो आया है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है सर। अब दूसरी बात क्या कहता है, तीनों साइडें जो हैं AB है, BC है या फिर AC है, तीनों साइडों के मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट, तो जो पहली साइड है AB उसका मिड पॉइंट मान लो E है, जो दूसरा है उसका मिड पॉइंट F है, और जो तीसरा है उसका मिड पॉइंट EFG है। आपको ये बात लिखनी है। क्या लिखनी है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट कौन है? AB। अब जहां मिड पॉइंट लिखा है, सीधा सीधा मतलब है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अब कहोगे सर मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें तो आता ही नहीं। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, ये P है, ये Q है। P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है PQ जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, और हमें क्या दे रखा है, जो R है ना, R जो है R वो इसका मिड पॉइंट है। R जो है इसका मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? x, y। तो अगर मिड पॉइंट लगा करके आप R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट लगा करके R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ R, मिड पॉइंट लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं? दो वैल्यू निकलेंगी। अगर x की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ भी x की बात करोगे, यहाँ भी x की बात करोगे। दोनों x की जो वैल्यू है पहले पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? यहाँ भी y की बात करनी है, यहाँ भी y की बात करनी है। दोनों जो y की वैल्यूज है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड इसको कर देंगे। ये आ गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये यूज करना हमें। तो देखो जरा ध्यान से देखेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट E अगर है तो E के निकालने हैं कोऑर्डिनेट। लिख लोगे यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ E
ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ये लाइन सेगमेंट है AB और AB का मिड पॉइंट कौन है? E। तो E के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 2 है और यहाँ x की वैल्यू 0 है। दोनों x की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 + 0/2। यहाँ से तो आ जाएगी x की वैल्यू। अब y की निकालोगे तो यहाँ y की वैल्यू क्या है और यहाँ y की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू ऐड कर लो, 1 + -1/2। ये x की वैल्यू आ जाएगी x1 + x2/2, y की वैल्यू आ जाएगी y1 + y2/2। अगर दोनों वैल्यू निकल गई x और y की, वही क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आया हमारा? 2 में 0 ऐड करोगे 2 आएगा, 2/2। अब 1 में से -1 करोगे तो -1 में से -1 करोगे 0 आएगा, (2). तो 2/2 होता है 1 और 0/2 होता है 0। तो E के कोऑर्डिनेट आ गए अपने 1,0, 1,0। ये आ गए हमारे E के कोऑर्डिनेट। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखोगे? F किसका कोऑर्डिनेट है? F जो है F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो BC लिख दोगे यहाँ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो कोऑर्डिनेट ऑफ F, कोऑर्डिनेट ऑफ F के कोऑर्डिनेट सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, दोनों को जोड़ दो। 2 में 0 ऐड करोगे, 2 में 0 ऐड करोगे (2), x की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू निकालोगे, यहाँ y की वैल्यू क्या है और यहाँ y की वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड कर लो। एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू है 3, (2). करो सोल्व जरा। 2 में 0 ऐड करोगे 2/2, 3 में 1 ऐड करोगे 4/2, 2/2 करोगे 1 और 4/2 करोगे 2। F के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2, F के कोऑर्डिनेट आ गए भाई 1,2। ठीक है सर, F आ गया। बारी आ गई G की। G किसका मिड पॉइंट है? G किसका मिड पॉइंट है? आप कहोगे सर जो G है G वो AC का मिड पॉइंट है, लिख दोगे यहाँ G इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ G के कोऑर्डिनेट सेम वही फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। x की वैल्यू क्या है यहाँ और x की वैल्यू क्या है यहाँ, दोनों को ऐड कर लो। 0 दोनों जगह 0 0 है, x की वैल्यू ऊपर भी 0 नीचे भी 0, (2). और y की वैल्यू क्या है यहाँ 3 और यहाँ क्या है -1। तो 3 में ऐड करना है क्या? -1 (2). करो सॉल्व। 0/0, 0 + 0 0 रहेगा (2), और 3 -1 करोगे 2 आएगा (2). सोल्व करो। 0/0, 0/2 0 ही होता है सर, और 2/2 करोगे 1। ये आगे किसके कोऑर्डिनेट? G के कोऑर्डिनेट। तो G के कोऑर्डिनेट आगे भाई 0,1, 0,1। मिड पॉइंट लगा करके हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, E के भी, F के भी और G के भी। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें आगे समझ में। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है भाई? जो तीनों पॉइंट हैं, जो तीनों मिड पॉइंट हैं, उन तीनों को मिला दो। तीनों जो मिड पॉइंट है तीनों को मिला दो। तीनों मिड पॉइंटों को अगर मिला दिया तो दोबारा से हमें ट्रायंगल मिल गया, मिल गया और वो ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये E था, ये F था और ये G था। तो E के कोऑर्डिनेट आए थे 1,0, F के आए थे 1,2 और भैया G के आए थे 0,1। ये बना लिया मैंने, यहाँ से उठा के यहाँ बना लिया। इसका एरिया निकालना है तो लिख दोगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG का एरिया निकालना है। सेम वही सिचुएशन, 1/2 पहला कोऑर्डिनेट लिख लो क्या है 1 0, दूसरा लिख लो क्या है 1 2, तीसरा लिख लो क्या है 0 1। पहले 3 लिख दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोबारा से क्या लिखना है? फर्स्ट क्या था 1 और 0। करो सोल्व। 1/2 इसकी से मल्टीप्लाई, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में साइन नेगेटिव। 1 की 0 से करेंगे 0, पहला पार्ट खत्म, साइन ब्रैकेट लगा के साइन पॉजिटिव। दूसरा 1 की 1 से करेंगे 1, माइनस में 0 की 2 से करेंगे 0, दूसरा पार्ट खत्म, ब्रैकेट बंद, साइन आगे प्लस का। 0 की 0 से करेंगे 0, बीच में साइन नेगेटिव, और 1 की 1 से करेंगे 1। ये तीनों पार्ट खत्म हो गए। कर लो सोल्व। 1/2, 2 में से 0 माइनस करोगे 2, 1 में से 0 माइनस करोगे 1, और 0 में से 1 माइनस करोगे -1। ठीक है सर। अब -1 + 1 तो कट हो गया, क्या बच गया 1/2, और 2 का मॉडुलस 2 ही होगा। अब 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया छोटे ट्रायंगल का, जो मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बना था, उसका एरिया निकल गया। अब कहता है आप रेशियो निकालो,
जो लास्ट क्वेश्चन पूछा हमारे से, रेशियो निकालो। रेशियो किस किस का रेशियो निकालना है? जो बड़े ट्रायंगल का एरिया आया है उसका और जो छोटे ट्रायंगल का एरिया आया है उसका। रेशियो हमेशा कैसे निकलता है? जब एक चीज को दूसरी चीज से डिवाइड कर दिया जाए तो रेशियो निकल जाता है। तो देखो ऊपर तो लिख लो छोटे वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। EFG जो मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से बना था वो ट्रायंगल, और नीचे लिख लो बड़े वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों के एरिया को डिवाइड कर दोगे तो दोनों का क्या निकल जाएगा? रेशियो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG अभी निकाला था 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकाला था मैंने, यहाँ लिख रखा है 4। 1/4, और 1/4 का मतलब क्या है? 1:4। एक बात और बताऊं, ये यूं का यूं डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक ट्रायंगल के मिड पॉइंटों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगी उसका रेशियो पूरे ट्रायंगल के साथ क्या होगा? तो छोटे का रेशियो आएगा 1 और पूरे का आएगा 4। 1:4। 1:4 का मतलब क्या है? अगर पूरे ट्रायंगल को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक पार्ट कौन लेगा? ये बीच वाला ट्रायंगल लेगा। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा ट्रायंगल जो है 4 पार्टों में डिवाइड है, 1, 2, 3 और 4। 4 पार्टों में डिवाइड है। यही बात ये कह रहा है कि 4 पार्ट हैं पूरे ट्रायंगल में, और 4 में से एक किसने ले लिया? इस बीच वाले ने ले लिया। साथियों ये है हमारा ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, और सारी क्लास के बच्चे, चाहे वो 9th का बच्चा है, चाहे वो 10th का है, 11th का है, 12th का है, हर क्लास में ये कंसेप्ट आता है। तो प्रत्येक क्लास का बच्चा एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेगा। साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। सभी साथियों का इतना सहयोग करने के लिए, इतना प्यार प्रेम करने के लिए दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आपने पहले हमारा सहयोग किया है, इतना प्रेम दिया है, आगे भी आप इतना ही सहयोग करते रहेंगे, हमें प्रेम देते रहेंगे। सब साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।